बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेक्स्ट जेन टेक। अब हम नए सेट ऑफ ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के बारे में बताएंगे। हमारे पास कौन कौन सी डोंगल्स अवेलेबल हैं, उन डोंगल्स को चलाया कैसे जाता है और उनके छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स हम देंगे जिसके अंदर हम उनको चलाएंगे कैसे वगैरह वगैरह वगैरह। ट्यूटोरियल जो पहला है हमारे पास वो है कंपैरिजन बिटवीन अवेलेबल एस डी आर डोंगल्स। आपके पास जो अवेलेबल हैं चीपली तौर पे जो आपके पास एस डी आर डोंगल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की यू एस बीज अवेलेबल है। तो उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन डोंगल जो आपको नज़र आती है डी वी बी टी की डोंगल है। इसके अंदर आर टी एल 2832 चिप है, ट्यूनर चिप है। ये एस डी आर डोंगल सबसे पहले अपना जो कि ट्यूनेबल बनी थी, जो कि एज अ एस डी आर रिसीवर के तौर पे काम कर रही थी। तो इसके मैंने कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किए हुए, मुख्तलिफ डोंगल्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तस्वीरें हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है और ए डी सी की कितनी बिट्स हैं। सो इफ़ यू स्टार्ट ऑफ विद दिस डोंगल, जो कि आपके पास मोस्ट कॉमन डोंगल है, जिसको $20 डोंगल बोलते हैं, आर टी एल एस डी आर डोंगल। ये रिसीव ओनली डोंगल है। इसका मतलब है कि आप सिग्नल ओनली रिसीव कर सकते हैं इससे। इसकी एक एंड आपका कंप्यूटर के अंदर जाएगा, दूसरे एंड के ऊपर आपके पास ये MCX का कनेक्टर है, यहाँ पे आप एंटेना अटैच करेंगे और इसके थ्रू फिर आप इसको अपने कंप्यूटर में लगा के या अपने मोबाइल फ़ोन में लगा के कोई ऐप इस्तेमाल करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। ये रिसीव ओनली डोंगल है। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 1.7 गीगाहर्ट्ज़ तक है इस डोंगल की। इसकी जो बैंडविड्थ है वो 2 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है और इसके अंदर जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है वो 8 बिट का है। तो इसकी रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फॉर द बिगिनर्स दिस इज़ द बेस्ट डोंगल टू यूज़ अगर आपने एस डी आर के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है। दूसरा इस डोंगल का ये है कि क्योंकि MCX कनेक्टर है, तो ऑफ द शेल्फ जो आपके पास अवेलेबल एंटेनाज हैं जो कि SMA बेस्ड होते हैं, जो कि मैं आगे दूसरी डोंगल्स में दिखाऊंगा, तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रिसीव ओनली, यानी कि आप खाली सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 1.7 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी फ्रीक्वेंसी है। दूसरी हमारे पास डोंगल है वो है RTL SDR। ये कहलाती है RTL SDR वर्जन 3। ये डोंगल क्या है, इसके अंदर आपके पास एंटेना पोर्ट है, इसकी SMA नॉर्मल SMA पोर्ट है, वर्जन 3 कहलाती है ये। इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी रिसीव ओनली डोंगल है। इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 100 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1.7 गीगाहर्ट्ज़ तक है। सो ये पुरानी जो डोंगल थी वो 50 मेगाहर्ट्ज़ से जा रही थी, लेकिन ये अब 100 किलोहर्ट्ज़ से जा रही है, 1.7 गीगाहर्ट्ज़ और 3.2 मेगाहर्ट्ज़ इसकी अपना बैंडविड्थ है और इसके अंदर 8 बिट का ADC कन्वर्टर है। इसके अंदर इन्होंने अपना ऑसिलेटर ट्रांसमिशन, अपना रिसीविंग ऑसिलेटर लगाया है। HF फिल्टर है जो कि आपको लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जाने देता है, तो आप 100 किलोहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं। और इसका कनेक्टर क्वाइट इजी है, SMA बेस कनेक्टर है, कोई भी ऑफ द शेल्फ एंटेना आप लगा सकते हैं। इसी की एक और वर्जन इस फॉर्म के अंदर भी है, ये भी RTL SDR डोंगल है। तो इसके अंदर इन्होंने किया क्या है कि फॉर HF इसकी भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वही है, 100 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1.7 गीगाहर्ट्ज़। बैंडविड्थ इसकी वही 3.2 मेगाहर्ट्ज़, 8 बिट का ADC लगा हुआ है। इसकी भी बैंडविड्थ वही है, लेकिन उन्होंने दो पोर्ट्स दे दिए। अगर आपने 100 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है तो आपने यहाँ पे अपना एंटेना कनेक्ट करना है। अगर आपने अपना मेगाहर्ट्ज़ के अंदर जाना है तो आपने यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ से लेके गीगाहर्ट्ज़ तक, तो आप अपना एंटेना यहाँ पे अटैच करेंगे। सिमिलर थिंग, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे 2 पोर्ट दी हुई हैं। तो आपके पास ये एक दूसरी वर्जन है, ये कहलाती है RTL SDR V3 और इसी का एक ये दूसरा वेरिएंट है जो कि इस फॉर्म में भी आता है। मुख्तलिफ फॉर्म स्ट्रक्चर यही होगा, लेकिन चीज़ यही है। दूसरी हमारे पास जो डोंगल है जो कि कहते हैं SDR RSP, SDR प्ले RSP1, हमारे पास जो डोंगल अवेलेबल है ये भी रिसीव ओनली डोंगल है। वो इस फॉर्म फैक्टर के अंदर है, आपके पास वही SMA बेस एंटेना लगेगा ऑफ द शेल्फ, लेकिन इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 1 किलोहर्ट्ज़ से लेके 2 गीगाहर्ट्ज़ तक की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है और इसके अंदर जो ADC लगा है वो 12 बिट का ADC है। तो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म की रेजोल्यूशन है इसकी। 12 बिट का ADC लगा हुआ है, 10 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम आप एट द सेम टाइम आप देख सकते हो और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी 1 किलोहर्ट्ज़ से लेके 2 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। बहुत अमेजिंग डोंगल है। इसकी जो सॉफ्टवेयर है SDR Uno, GNU रेडियो वगैरह से भी आप अटैच कर सकते हैं।
अब ये तो हमारे पास जो 3 डोंगल्स थी वो रिसीवर डोंगल्स थी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है वो है हमारे पास प्लूटो एसडीआर। प्लूटो एसडीआर एनालॉग डिवाइसेस का सिस्टम है, ट्रांसमीटर रिसीव, यानी कि ये सिंप्लेक्स सिस्टम है, यानी कि लास्ट 3 डोंगल्स में यू कैन ओनली रिसीव द सिग्नल। इसके अंदर आप रिसीव भी कर सकते हो और ट्रांसमिट भी कर सकते हो, लेकिन वन एट अ टाइम, यानी कि या तो आप रिसीव करोगे या आप ट्रांसमिट करोगे। सो इट्स अ सिंप्लेक्स सिस्टम। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो एनालॉग डिवाइसेस का एडलम प्लूटो है, ये बिगिनर मॉडल है। ये 325 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यू कैन यूज़ दिस और इसके ऊपर थोड़ी कोडिंग वगैरह करके आप इसको 70 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक लेके जा सकते हो। इसको आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ी इसकी फर्मवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। बैंडविड्थ इसकी 20 मेगाहर्ट्ज है, यानी कि आप 20 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एट अ टाइम देख सकते हो। एडीसी इसके अंदर जो लगा हुआ है 12 बिट एडीसी है। सो ये हो गया एडलम प्लूटो एसडीआर। पांचवा जो हमारे पास आइटम अवेलेबल है दैट इज हैक आर एफ वन, वेरी फेमस हैक आर एफ वन बाय ग्रेट स्कॉट गैजेट्स। ये भी सिंप्लेक्स सिस्टम है, ट्रांसमिट या रिसीव ओनली। सिंप्लेक्स सिस्टम है आपके पास, या तो आप ट्रांसमिट करोगे या रिसीव करोगे। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 50 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक है, लेकिन आपको इंटरनेट के ऊपर नजर आएगा कि यू कैन गो लाइक फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज से भी जा सकते हो। यू हैव टू ट्वीक अ लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ उसकी फर्मवेयर में, आपको थोड़ी बहुत ट्वीक करना पड़ेगा। यू विल बी एबल टू अचीव दैट फ्रीक्वेंसी। सो 50 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक। बैंडविड्थ इसकी 20 मेगाहर्ट्ज है। अच्छा, लेकिन इसका एडीसी 8 बिट का है, क्योंकि इट्स एन ओपन सोर्स अपना प्लेटफॉर्म हार्डवेयर है, यानी कि इसका स्कीमेटिक भी ओपन सोर्स है, फर्मवेयर भी ओपन सोर्स है। ग्रेट स्कॉट गैजेट की वेबसाइट से आपको इसका बिल ऑफ मटेरियल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यू कैन मेक दिस योरसेल्फ। 8 बिट का एडीसी लगा हुआ है। वही here's your antenna port, you can either transmit or receive using this antenna port। 20 मेगाहर्ट्ज की आपके पास बैंडविड्थ है। तो अब इसके अंदर हायर प्लेटफॉर्म भी हैं, जिस तरह आपके पास यूएसआरपी वगैरह है, वो भी हैं, लेकिन फॉर बिगिनर्स और फॉर स्टूडेंट्स और फॉर इंजीनियर्स, फॉर हॉबीस्ट, उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। दिस थिंग इज़ रफली अराउंड, आप कह सकते हैं कि 3,500 4,000 रुपये में मिल जाती है। ये 7-8 हज़ार रुपये की, ये 10,000 रुपये, इस तरह के रेट हैं इनके। सो इट विल सर्व डिफरेंट पर्पज। ये 3 डोंगल्स रिसीव ओनली हैं। ये 2 प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करवा सकते हो, इसके अंदर भी आप रिसीव करवा सकते हो। सो आई होप यू लाइक आवर फर्स्ट ट्यूटोरियल। ये आपका थोड़ा सा मैंने एक चार्ट बनाया था जिसके अंदर यू कैन सी अ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि अवेलेबल है हमारे पास। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि हाउ डू आई इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर्स, ड्राइवर्स, और उसको हम चलाते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आवर चैनल इज़ नेक्स्ट जेन टेक। इंस्टाग्राम के ऊपर नेक्स्ट जेन अंडरस्कोर टेक और फेसबुक के ऊपर नेक्स्ट जेन टेक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम।